कब आपको चुप रहना है और कब अपने हक में आवाज़ उठानी है, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। चुप रहना सही है, लेकिन कब तक? कब आप ये बात मान लें कि आप जो चुप रह रहे हैं उससे आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। क्योंकि इंसान को लगता है कि जब वो बोलेगा तो रिश्तों में नाराज़गी बढ़ेगी या दूरियां बढ़ेगी, या जब वो ऑफिस में बोलेगा तो वहाँ पर उसकी जॉब जाने का खतरा है या और कोई नुकसान उसे हो जाएगा। उसी तरह से जब बच्चे कॉलेज में होते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर उसने अपनी आवाज़ उठाई या कुछ कहा तो उसके दोस्त उससे नाराज़ हो जाएंगे, उससे दूर छूट जाएंगे। इसीलिए इंसान या हम चुप रहते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपको लगता है कि आपकी चुप रहने में भलाई है, आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। क्योंकि सामने वाला इंसान जो आपके साथ जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, आपको दबा रहा है, वो इंसान का हौसला बढ़ता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप गलत लोगों को गलत चीज़ करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें लगेगा कि वो जब इस इंसान के साथ कर सकते हैं तो किसी दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी आनी चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और आपको लग रहा है कि सामने वाला खुद एक दिन बदल जाएगा, खुद वो समझ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो कभी नहीं समझेंगे जब तक आप उठकर बताएंगे नहीं कि आपके साथ गलत कर रहे हैं। या फिर आपको लगता है कि सामने वाले का दिल पिघल जाएगा या उसका जो व्यवहार आपके साथ है वो बदल जाएगा, तब भी आप गलत हैं। क्योंकि वो इंसान भी कभी नहीं मानेगा कि वो गलत कर रहा है, उसका व्यवहार गलत है। उसी तरह से आपको लगता होगा कि ये जो इंसान है जो ऐसा कर रहा है वो मेरा अपना है, मैं उसे नाराज़ नहीं कर सकता। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर आपके लिए वो इंसान अपना है तो आप उसके लिए अपने क्यों नहीं हैं। उसे ये आपके साथ करते हुए पहले क्यों नहीं सोचा कि मेरे ऐसा करने से सामने वाला नाराज़ होगा। इसका मतलब है कि जो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है उसे आपकी नाराज़गी से, आपके दूर जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इस बात का डर है कि सामने वाला जो आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है वो नाराज़ हो जाएगा, उससे रिश्ते छूट जाएंगे, तो आप मत डरिए, क्योंकि उसकी तरफ से वो छूट चुके हैं। आपको लगता है कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, हमारे रिश्ते छूट जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए आपकी तरफ से ये रिश्ता है, उनकी तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर उनकी तरफ से होता तो आपके साथ नहीं करते। जिस तरह से जब एक नदी पर कोई पुल बना हुआ है तो उसे दोनों तरफ से बांधना पड़ेगा। अगर वो एक तरफ से बंधा हुआ है और एक तरफ से छूटा हुआ है या टूट गया है तो क्या आप नदी पार कर सकते हैं? क्या उसके बीच में कनेक्शन है? तो फिर इसी तरह से आपके रिश्तों में है कि आपने उस डोर को पकड़ा हुआ है लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है। इसीलिए आप कितना भी कर लीजिए, वो रिश्ता ना तो बंधा हुआ है बल्कि वो एक टूटा हुआ रिश्ता है। आप उसके साथ कितने ही प्यार से रहिए, आप अपनी आवाज़ को दबाइए, वो आपको नहीं समझ रही हैं, ना ही उनके साथ दिल में आपके लिए कुछ है। अगर आप सही हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए, किसी से मत डरिए। क्योंकि जो इंसान आवाज़ नहीं उठाता उसे कमज़ोर और मजबूर माना जाता है। आप अगर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप में आवाज़ उठाने की कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप के साथ ये वादा करेंगे कि मैं अब ये नहीं सहूँगा, मैं ये इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करूँगा या करूँगी, तो आप आवाज़ उठा पाएंगे। क्योंकि आप भी एक इंसान है और एक इंसान रिस्पेक्ट के बिना इस समाज में नहीं जी सकता। जिस इंसान की इज्जत नहीं होती, आप भी जानते हैं कि उसके साथ कोई नहीं बातचीत करना चाहता, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो इसी तरह से आप अपने आप को गिरा रहे हैं, आप अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं, बल्कि आप दूसरों की नज़रों में भी गिर रहे हैं। इसलिए अपने लिए लड़ाई करिए, चाहे वो किसी के साथ हो। जैसे गीता में कहा गया है कि जब लड़ाई किसी के साथ भी हो, चाहे वो अपनों के साथ हो, वो आपको अपने हक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने हक़ की आवाज़ उठानी चाहिए।